नमस्ते बच्चों, नमस्ते। देखिए प्रश्न वाली 2.4 का तीसरा सवाल। मैंने 1 और 2 आपको पहले बता दिए थे। अब तीसरा सवाल है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। हमें दिया गया है, जो हमें बहुपद पी एक्स दिया गया है उसका एक गुणनखंड हमको क्या दिया गया है, x माइनस 1। ठीक है बेटा, पहला सवाल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो देखिए x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए x माइनस 1 का शून्यांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब हम P1 करेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब बहुपद में हम जहां भी x है वहां 1 रखेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0। गुणनखंड है तो 0 आएगा, अगर गुणनखंड नहीं है तो 0 नहीं आएगा। परंतु हमें इस सवाल में पहले से ही दे रखा है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो 100% 0 आएगा। कहने मतलब x माइनस 1 का शून्यांक हो गया 1, P1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जहां भी x है वहां 1 रखना है। तो देखिए 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस के इजकल टू 0। 1 प्लस 1 प्लस के इजकल टू 0। 2 प्लस के इजकल टू 0। तो के बराबर -2। सवाल समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से हम के की वैल्यू निकालेंगे। इसका सेकंड है बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा, 1। तो शेषफल कहने का मतलब P1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए जहां भी x है वहां 1 रखना है। तो 2 1 की पावर 2 प्लस के इंटू 2 1 प्लस √2 बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू ए प्लस के प्लस √2 इजकल टू 0। 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। तो के बराबर -2 और -√2। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -2 प्लस √2। इस तरीके से भी के की वैल्यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका थर्ड है। थर्ड देखिए कि बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी वही है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब x माइनस 1 का शून्यक 1 होगा, 1 है। तो शेषफल P1 इजकल टू 0। तो देखिए के इंटू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू 0। तो देखिए के माइनस √2 प्लस 1 इजकल टू 0। के बराबर √2 - 1।
के की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। इसका फोर्थ भी है। फोर्थ किस तरीके से करेंगे देखिए बेटा, पी एक्स क्या दिया गया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है बेटा, वही है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो x माइनस 1 का शून्यक हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो शेषफल 0, P1 इजकल टू 0। तो देखिए के 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इजकल टू 0। तो देखिए के माइनस 3 प्लस के इजकल टू 0। तो के कितने हो गए, 2 के माइनस 3 बराबर 0। 2 के बराबर 3, के बराबर 3/2। इस तरीके से हम के की वैल्यू निकालेंगे। सवाल समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई बात नहीं। अगला चौथा प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए। देखिए बेटे, आप गुणनखंड करते आए हैं 6th क्लास से लेकर के नी, और आपने 8th क्लास तक गुणनखंड किए हैं, परंतु अभी आपके कुछ भी समझ में नहीं बैठा। इसको बैठाने के लिए एकदम सरल तरीका है। किस तरीके से हल करेंगे देखिए, पहले सवाल को लिख लेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। लिखने का तरीका, सबसे उच्चतम पावर, उससे कम पावर, फिर अचर पद। कहने मतलब जैसे इसमें अधिकतम पावर 2 है, x की अधिकतम पावर 2 वाली टर्म्स पहले लिख ली, उसके बाद में उससे कम वाली टर्म लिख ली, और उसके बाद में जिसमें चर नहीं है वो टर्म्स लिख ली। इनको सिस्टम से लिखने के बाद इस पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरीके से हम इनको नंबरिंग कर देंगे। नियम ये है, ये वैसे रफ का कार्य है, परंतु फिर भी समझने के लिए ये कंपलसरी है, जरूरी है। हम पहला और तीसरा, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू 1 बराबर 12x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का गुना करने पर क्या आ गया, 12x स्क्वायर आ गया। अब देखिए 12 के फैक्टर करते हैं, 12 के क्या करते हैं, फैक्टर। कहने का मतलब 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है। जैसे 12 में 1 का जाएगा, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 12 का। तो 12 के फैक्टर हो गए। फिर इनको किस तरीके से, भार भार वाले ऐसे सिस्टम से इनको पेयर बना लेंगे। बना लिया, बार बार का, फिर अंदर अंदर का, फिर अंदर अंदर का, इस तरीके से। अब देखिए यहां सेकंड टर्म के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। तो ये तय हो गया कि जो भी हम -7x के फैक्टर करेंगे वो दोनों ही माइनस में आएंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए -12 इंटू माइनस का 1, तो प्लस के 12 आ गए, परंतु इनको जोड़ेंगे -12 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, माइनस के 13। यहां तो माइनस का 7 है, ये संभव नहीं है, ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरा पेयर
-6 इंटू -2 प्लस के 12 आ गए, जोड़ने पर -6 -2 बराबर -8, ये भी कैंसिल हो गए क्योंकि -7 आना चाहिए। तो -4 इंटू -3, तो ये गुना करने पर तो 12 आ गए और जोड़ने पर -7 आ गए, ये फैक्टर हो गए। 7 -7 को हम लिख सकते हैं -4 और -3, इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करने के बाद हम पेयर बनाएंगे, पेयरों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ करके चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप सही है। अब देखिए इसमें लिखेंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए 2 के पेयर बना लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले अंक में झांक कर देखेंगे 4 है, 4 में देखेंगे x है, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 1। अब देखिए बेटा अगले पेयर में कोई भी कॉमन नहीं आता, नजर तो क्या आएगा -1 आएगा, जो निशान यहाँ है वो ही यहाँ लेना है, चाहे माइनस में आवे चाहे प्लस में आए। जब ये माइनस में 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। कहने का मतलब फैक्टर करने का नियम ये हो गया, और ये हमारा सही है या गलत है इसका पता लगाने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आई है, अगर ये दोनों समान आती हैं तो आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए ये ले लेते हैं 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 4x और यहाँ -1 बच गया। कहने का मतलब 12x² माइनस 7x प्लस 7 के फैक्टर क्या हो गए 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। इस तरीके से हम इन गुणनखंडों को करेंगे। शेष गुणनखंड आप घर पर करके देखेंगे, नहीं होंगे तो कल बता दिए जाएंगे। ठीक है बेटा।